182 निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब शुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें काफी सारे लोगों को डाउट हुआ होगा और बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से 90% लोगों ने गलत आंसर लगाकर आया होगा। तो ए उज्ज्वल ऐसा दिया हुआ है ना। हमको क्या चयन करना है, जो वर्तनी की दृष्टि से क्या हो, शुद्ध हो, उसका चयन करना है। कैलाश ऐसा दिया हुआ है। सी एरावत और डी द्वारका। हमको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखो उज्ज्वल अशुद्ध लिखा है, उज्ज्वल को कई बार पूछा जा चुका है। ये कैसा लिखाता है, दोनों जा आधा रहता है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये है। एरावत ऐसा नहीं होता, ऐरावत होता है। और कैलाश ऐसा नहीं होता, कैलाश होता है। द्वारका ऐसा होता है, द्वारिका नहीं होता ना, द्वारिका ये गलत है, ये सही है। ठीक है, द्वारका होता है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या है 182 का, डी द्वारका। 183 में आते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो ए है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 183। ए है कनिष्ठ, बी है चिन्ह, सभी लोग चिन्ह चिन्ह बोलते हैं लेकिन ये अशुद्ध है। फिर ब्राह्मण और डी सभी। तो देखो हमारा उत्तर क्या होगा, डी सभी। क्या चुनना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो सभी अशुद्ध है। कैसे, कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। चिन्ह नहीं होता, क्या होता है, चिन्ह होता है। इसको ऐसे लिखे रहते हैं ना पुस्तक में, हाँ, इसका अर्थ ऐसा है, हा आधा रहता है ना पूरा। ब्राह्मण भी ऐसे ही होता है, ब्रा ह मर्ण ऐसा होता है, माँ आधा नहीं रहता है ना। इसमें म को आधा दे दिया है, माँ आधा नहीं रहता, तभी तो ऐसा लिखा रहता है, ऐसा। ठीक है, तो सभी क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 184, कौन सा शब्द शुद्ध है। अब हमको क्या बताना है, शुद्ध शब्द को फिर बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। 184 देखते हैं। ए है चावल, बी है ऋषिकेश, सी है अनाधिकृत और डी है कवियत्री। तो शुद्ध शब्द को बताना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। तो हमारा उत्तर क्या है, बी है ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। और इसी ऋषिकेश का हिंदी रूपांतरण क्या हो गया है, ऋषिकेश हो गया है, जो उत्तराखंड में है ना। ऋषिकेश किसका पर्याय है, विष्णु का पर्याय है। चावल ऐसा नहीं होता, चावल कैसा होता है, चावल ये कहाँ दिया हुआ है, हरदेव बाहरी में दिया हुआ है, हरदेव बाहरी की पुस्तक में। अनाधिकृत ऐसा नहीं होता, क्या होता है, अनधिकृत होता है। कैसे बना है, अन धन अधिकृत। वैसे ही अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, कवयित्री ऐसा नहीं होता, क्या होता है, कवयित्री होता है। तो हमारा शुद्ध रूप कौन सा हो गया, ऋषिकेश। ऋषिकेश में स में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, 185 में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। ए लड़कपन, बी बड़प्पन, सी चतुराई, डी चढ़ाई। तो लड़कपन लड़का धनपन से बना है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा उत्तर क्या है 185 का, ए लड़कपन। बी जो है बड़प्पन, वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, बड़ा बड़ा विशेषण है, बड़ा धनपन से बड़प्पन। सी जो है चतुराई, ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, चतुर्धन आई से बना है, चतुराई। डी है चढ़ाई, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ने से, चढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से चढ़ाई बना है ना। तो 185 का उत्तर क्या है, ए लड़कपन। लड़का धन पन से बना है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। 186, यह किसका पराक्रमी बालक है। इस वाक्य में यह किसका द्योतक है ना। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक तो है नहीं, निजवाचक सर्वनाम नहीं है,
संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। डाउट कहाँ हो रहा होगा आप लोगों को? पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जहाँ संकेत करते हैं हम किसी की ओर, पास या दूर की वस्तु के संबंध में, वहाँ क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, यह पराक्रमी बालक किसका है, मतलब इशारा कर रहा हूँ ना उसकी ओर, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ नहीं एमपी वगैरह में, है ना, एमपी या यूपी में कहीं आया हुआ है, ध्यान नहीं है मुझे। 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 186 का उत्तर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। 187 देखते हैं। काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द के वाक्यांश में क्या अंतर आया है? काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है? इसको ना इससे पहले 2018 में जो संपरीक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें अलग तरह से इसी को दिया हुआ है, ठीक है। तो काला घोड़ा में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है? तो ऑप्शन बी, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। समझते हैं इसका अर्थ क्या है। 187 का उत्तर क्या है? बी, बी फॉर बॉल, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। जैसे एक जगह 10 घोड़े खड़े हैं, अलग अलग रंग के हैं सारे, कोई सफ़ेद, कोई नीला, कोई पीला, तो घोड़ा कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप घोड़ा लेके आओ, तो आप उन 10 को भी ला सकते हो, 10 में से किसी एक को भी ला सकते हो, लेकिन सारे अलग अलग रंग के हैं। अब मैं कहूँ आपको काला घोड़ा लेकर आओ, तो आप कितना लेके आओगे? अब एक ही लेके आओगे जो काला है। तो भाई पहले उसकी व्याप्ति 10 में थी, अब उसकी व्याप्ति 1 में हो गई, तो क्या हो गई? मर्यादित हो गई ना। तो घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हो गई, मतलब कम हो गई, सीमित हो गई। तो हमारा उत्तर 187 का उत्तर बी होगा, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई। 188 में आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। तो नाम धातु किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना जोड़ देने से जो धातु बनता है, जो क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो देखो यहाँ खिलवाना, तो खेलना, ये तो क्रिया थी, क्रिया से बनी है ये। उठवाना, उठना भी क्रिया थी। बदलना, बदलना भी क्या है? क्रिया है, ठीक है। और डी, हथियाना, ये हाथ से बना है, हाथ में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है? हथियाना, ठीक है। तो हाथ क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा से जो क्रिया हम बनाते हैं ना जोड़कर, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 188 का उत्तर डी, हथियाना। 189 देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए है बेचारा, बी है अचेत, सी है निहत्था, डी है भरपूर। तो हमारा उत्तर ए है बेचारा, क्योंकि बे जो है अरबी फारसी का उपसर्ग है, इसलिए मूलतः हिंदी का नहीं है। अचेत, अ उपसर्ग तो हमारे हिंदी संस्कृत में है ही, नी उपसर्ग का प्रयोग हिंदी संस्कृत में होता ही है, और भरपूर का प्रयोग हिंदी में होता है ना। तो हमारा उत्तर 189 का उत्तर ए, बेचारा होगा। 190 में आते हैं। विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो ऑप्शन ए है अधोगति, ऑप्शन बी है अहरमुख, ऑप्शन सी है हस्तिदंत, ऑप्शन डी है षणमास, ठीक है। तो इसका उत्तर है ए, अधोगति, ठीक है। कई लोगों को डाउट होगा ए और बी में, तो मैं बता देता हूं, उस डाउट को क्लियर कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 190। अधोगति, ए जो है अधोगति, ये कैसे बना है? अधः धन गति से, यही हमारा क्या है? उत्तर है। बी जो है अहरमुख, ये कैसे बना है? ये व्यंजन संधि है, ये अहन धन मुख से बना है ना। संस्कृत के एक नियम से न जो है र में बदल जाता है और उसमें हलंत लग जाता है, इसलिए क्या बन जाता है? अहरमुख बन जाता है, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि है इसमें। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? हस्तिदंत है, हस्तिदंत, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। हस्तिन धन दंत से बना है, ये ना है फिर भी व्यंजन स्वर संधि क्यों है? तो स्वर संधि में एक नियम है, जो न वाले होते हैं ना, जैसे राजन धन आज्ञा, तो क्या बन जाता है? राजाज्ञा, फिर भी ये स्वर संधि में आता है, तो वैसे ही है ये भी, है ना। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है षणमास, ये व्यंजन संधि है। कैसे बना है? सट मतलब 6 और मास मतलब महीना, है ना। तो हमारा उत्तर क्या है? अधोगति, अधः धन गति से, यही विसर्ग संधि है इसी में। 191 देखते हैं। कौन सा शब्द अव्ययी भाव सामासिक शब्द है?
ऑप्शन ए है निडर, ऑप्शन बी है कामचोर, ऑप्शन सी है मृदुमंद, ऑप्शन डी है आशातीत। तो हमारा उत्तर है ए निडर। ये कहाँ दिया हुआ है? कामता प्रसाद गुरु में दिया हुआ है कि निडर जो है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। ऑप्शन बी कामचोर, ये अपादान तत्पुरुष समास है, काम से जी चुराने वाला है ना, काम से अलग हो रहा है तो अपादान तत्पुरुष है। ऑप्शन सी मृदुमंद, मृदु और मंद, तो हम बोलते हैं ना शीतल मंद सुगंधित वायु, तो शीतल मतलब मृदु ठंडा, तो शीतल मंद सुगंधित वायु, वायु के 3 गुण होते हैं, शीतल मंद और सुगंधित, तो ऐसी वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। तो मृदु मंद मतलब मृदु और मंद, इसमें द्वंद्व समास है। डी आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 191 का ए निडर। 192 में आते हैं, पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटीक एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुयायी, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी अन्यतम, है ना। तो ऑप्शन ए अनुयायी, ऑप्शन बी अनुगामी, हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन बी अनुगामी। गामी मतलब गमन करने वाला, अनु मतलब पीछे, तो पीछे पीछे जाने वाला या चलने वाला अनुगामी। अनुयायी किसी का अनुकरण करने वाला अनुयायी होता है। ऑप्शन सी अग्रगामी, जो आगे चलता है वो अग्रगामी, अग्र मतलब आगे। अन्यतम, जो अन्यतम हो मतलब सबसे अलग हो वो अन्यतम। 193 देखते हैं, गुलाब शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 193 का उत्तर है बी जातिवाचक संज्ञा। गुलाब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी वस्तु या पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो। जैसे गुलाब से गुलाब की पूरी जाति का बोध हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि गुलाब ले आओ, तो आप हो सकता है भारत से ले आओ, पाकिस्तान से ले आओ, अमेरिका से ले आओ, लाल गुलाब ले आओ, पीला ले आओ, हरा ले आओ, नीला ले आओ, मतलब गुलाब बोलने से सारे गुलाबों का क्या हो गया? उल्लेख हो गया। इसलिए इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। 194 निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, यह, ऑप्शन ए यह इसका उत्तर है। 194 का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए यह। ऑप्शन बी कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी जैसा, जैसा ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन डी कौन, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। 195 में आते हैं, मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है? तो मेधावी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो 195 का उत्तर क्या है? सी गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना। 196 में आते हैं, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। तो ए है कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया, ये सकर्मक है। कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? उत्तर हमें प्रश्न करना है, कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? तो गीता का पाठ किया, गीता पाठ किया। का को छोड़ दो, मान लो कृष्ण कुमार ने गीता पाठ किया, ये भी तो सही है ना। तो कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? तो गीता पाठ किया। उत्तर आ रहा है, मतलब क्या है? सकर्मक है। उसने भरपेट भोजन किया, उसने भरपेट क्या किया? भोजन किया। उत्तर आ रहा है, मतलब सकर्मक है। पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, तो पेड़ के नीचे बालक क्या कर रहा था? क्या रो रहा था? क्या कर रहा था नहीं, क्या रो रहा था। पेड़ के नीचे बालक क्या रो रहा था? तो हमारा प्रश्न ही अजीब टाइप का लग रहा है। पेड़ के नीचे बालक किसको रो रहा था? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है दोनों प्रश्न का। भाई अकर्मक सकर्मक की पहचान के लिए हम 2 प्रश्न करते हैं, क्या और किसको, और ये प्रश्न हम कहाँ करते हैं? क्रिया के जस्ट पहले। तो क्रिया के जस्ट पहले हम प्रश्न कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बालक क्या रो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है। पेड़ के नीचे बालक किसको रो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा उत्तर सी जो है वही अकर्मक है और यही उत्तर है हमारा। तो 196 का उत्तर सी है। डी, उसने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो इसमें तो कुत्ता भी क्या है? कुत्ते को लाठी से मारा, सॉरी, उसने कुत्ते को लाठी से मारा, तो यहाँ तो कर्म है ही कुत्ता, इसलिए क्या है? सकर्मक है। तो ए, बी और डी दोनों सकर्मक है तीनों। ऑप्शन सी अकर्मक है और यही हमारा क्या है? उत्तर है। रोना जो क्रिया है, आप ना जब आपको समझ में ना आए ऐसे वाक्यों का, तो आप एकदम सरल वाक्य बनाया करो बिना कर्म के। जैसे यहाँ 4 वाक्य हैं, देखते हैं फटाफट, है ना। कृष्ण ने पाठ किया, पाठ किया है, कृष्ण ने पाठ किया। ए, फटाफट 4 वाक्य बना लिए। सरल वाक्य बनाना है ना, जिसमें कर्म ना हो। उसने
उसने किया, यहाँ क्रिया क्या है? किया। केवल कर्ता और क्रिया बनाते जाना है। सी क्या है? बालक रो रहा था। कर्ता और क्रिया बस रहे। ऑप्शन डी, उसने मारा। ये 4 वाक्य बनाए, केवल कर्ता और क्रिया रहना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछना है आपको क्रिया से पहले। कृष्ण ने क्या पाठ किया? तो कृष्ण ने गीता पाठ किया, उत्तर आया, मतलब ये सकर्मक है। उसने क्या किया? तो उसने भोजन किया, है ना, उसने भोजन किया, उत्तर आ रहा है, मतलब ये क्या है? सकर्मक है। बालक क्या रो रहा था? कुछ आ रहा है? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पूछना है ना, क्या बस पूछना है। बालक क्या रो रहा था? नहीं आ रहा है उत्तर। बालक किसको रो रहा था? नहीं आ रहा है उत्तर, मतलब ये अकर्मक है। उसने मारा, उसने क्या मारा? तो उसने मक्खी मारा। उसने किसको मारा? तो उसने गाय को मारा, उसने कुत्ते को मारा, उत्तर आ रहा है, मतलब क्या है? सकर्मक है, मतलब यही हमारा क्या है? उत्तर, अकर्मक। आपको ऐसे पहचान करनी है सकर्मक अकर्मक की, ठीक है। 197 देखते हैं। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्नांकित में क्या सही है? तो सीधा मैं उत्तर बता रहा हूं, उत्तर है बी, कथन पूर्णतः सही है, यही हमारा उत्तर है। 197 का उत्तर क्या है? बी, कथन पूर्णतः सही है। कैसे सही है? तो मुहावरे जो है ना वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते, और वाक्यांश जो है वाक्य के अंश हैं, भाग हैं, तो उनको उनके प्रयोग के लिए हमें वाक्य की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें कहा गया है मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, वाक्य के साथ ही कर सकते हैं, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। 198 में आते हैं। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना, इसका उत्तर है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए, जहां कोई व्यवस्था या न्याय न हो तो उसके लिए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी इसका मुहावरा होगा। एकाधिक दुर्गुण होना, एक तो नीम दूजे करेला चढ़ा। डी, अपनी वस्तु खराब होने पर देखने वाले को दोष देना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये होगा। ठीक है, तो 198 का उत्तर क्या होगा? सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। ठीक है। 199 में आते हैं। मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ए, अरबी भाषा का शब्द है मुहाविरा। कहाँ दिया हुआ है? तो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में दिया हुआ है। आप वहाँ अरबी शब्द देखेंगे तो म वाले वर्ण क्रम में आपको मुहावरा मिल जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 200 में आते हैं। आँच न आना, जले पर नमक छिड़कना, सिर धुनना, इन तीनों में लोकोक्ति नहीं है। तो तीनों लोकोक्ति नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? डी, उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों लोकोक्ति नहीं है, उपर्युक्त तीनों मुहावरे हैं। लोकोक्ति में 2 भाग होते हैं। पहला वाला भाग जो है वो क्या करता है? कारण बताता है, और दूसरा वाला भाग उसका क्या होता है? परिणाम होता है। जैसे देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, तो छलक रहा है, छलक रहा है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि गगरी जो है वो अधजल है, आधे जल से भरी हुई है, तो ये क्या है? कारण। और चूंकि गगरी आधे जल से भरी हुई है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? छलक रहा है वह, तो ये उसका क्या है? परिणाम। तो ना लोकोक्ति के 2 भाग होते हैं, एक होता है कारण और दूसरा भाग परिणाम। इनमें से किसी में ऐसा नहीं है। जनरली मुहावरे में लास्ट में नाना आता है। नाना आया मतलब वो क्या है? मुहावरा है। सब में तो नाना आया है ना, तो सारे मुहावरे हैं, लोकोक्ति कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 200 का उत्तर क्या है? डी, उपर्युक्त तीनों। और एक उदाहरण देख लेते हैं। 2 भाग होते हैं, जैसे देखते हैं। और अधजल गगरी छलकत जाए, अब भी तो एक लोकोक्ति देखा था हमने, है ना। अंधे के आगे रोना, के आगे रोना, अपना दीदा खोना, है ना। अपना दीदा क्यों खोए? अपना दीदा क्यों खोया? क्योंकि आपने अंधे के आगे रोया, तो कारण है ही। और अंधे के आगे रोने का परिणाम क्या हुआ? अपना दीदा खोना हुआ, तो परिणाम। तो ना लोकोक्ति के 2 भाग होते हैं, कारण दूसरा परिणाम, इसको ऐसे पहचाना जाता है ना। ठीक,
तो ये हो गया हमारा हिंदी भाषा का पूरे सभी 200 प्रश्नों के व्याख्यात्मक उत्तर। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए। अच्छा, कट ऑफ मार्क्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं विस्तृत तरीके से 2018 में हुए संपरीक्षक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, वहां कितना कट ऑफ गया था उसको ध्यान में रखते हुए, और अभी क्या कारण है कि कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा उसको बताते हुए पूरे व्याख्यात्मक तरीके से कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, बनाऊंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो उसमें केवल हिंदी बस का नहीं, मैं पूरे सभी का बताऊंगा, मतलब पूरे 200 प्रश्नों का, पूरे 200 प्रश्नों का मतलब पूरे संपरीक्षक की परीक्षा में कितना कट ऑफ जाएगा ये बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत व्याख्यात्मक तरीके से बनाऊंगा मैं व्याख्यात्मक तरीके से। ठीक है, अभी आपने 100 प्रश्नों के उत्तर देख लिए, तो आप ना इन 100 प्रश्नों को मिलाकर अपने मार्क्स जो है हमारे YouTube चैनल में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अधिक से अधिक लोग बताएंगे तो समझ में आएगा और कि किसका कितना जा सकता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्या। और केवल हिंदी बस का मत बताइए, आप लोग गणित में भी कितना आ रहा है, और कहीं से गणित का आपने देखा होगा तो गणित का कितना आ रहा है, और जीएस में भी, सामान्य अध्ययन में भी कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग और टोटल करके कितना आ रहा है ये आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे क्या है, समझने में सबको मदद मिलेगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और इसके अलावा तो मैं एक कट ऑफ के लिए वीडियो बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर, धन्यवाद।